नमस्कार, उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित राजपूत। आज हम आए हैं अदिति शर्मा जी के पास, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और साथ ही साथ काफी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनसे सीधे रूबरू होते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, आपकी करियर की बात की जाए तो आप कमर्शियल पायलट भी रहे हैं और साथ ही साथ ये करियर की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? कमर्शियल पायलट, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए कमर्शियल पायलट में मतलब हिंदुस्तान में मैंने कई स्टेट्स में काम किया है जी। और 2014 तक किया और 2014 में मैं राजनीति में आई बीजेपी में अगस्त 15 को। तो बीजेपी ही क्यों चुनी है? कोई और पार्टी चुन सकते थे आप? आइडियोलॉजी, इट्स ऑल बिकॉज कि आप किस विचारधारा पे चलना चाहते हैं। तो मतलब एक देशभक्ति मुझे जहाँ दिखाई दी, देश के बारे में बात करना, और ऊपर से उस वक्त ऐसा था कि हर कोई बदलाव चाहता था। हम एक ही चीज को देख देख कर, सुन सुन कर सब कुछ मतलब तंग आ चुके थे। मैं भी कई राज्यों में रही हूँ, हर जगह की मैंने पॉलिटिक्स देखी। तो उस वक्त हम सब चाहते थे कि मतलब हमें कुछ ऐसा मिले जो सिर्फ देश की बात करे। तो इस आइडियोलॉजी और इस विचारधारा को लेकर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो आपने बीजेपी ज्वाइन की, काफी देर हो गई आपको बीजेपी ज्वाइन किए और आप सीनियर लीडर जो हैं बीजेपी के हैं। लेकिन देखा जाता है कि आपको जो है बीजेपी से हटकर रखा जाता है, मतलब साइड पे रखा जाता है और आप एंटी बीजेपी काफी बोलते हैं। तो ये सब मतलब बीजेपी में भी है और बीजेपी के एंटी भी बोलते हैं। देखिए, मैं बीजेपी के एंटी कभी नहीं बोलती। आज तक आपने मेरी एक भी स्टेटमेंट ये नहीं सुनी होगी कि बीजेपी की ये चीज मुझे पसंद फिर नहीं बीजेपी है। के लीडर्स आपके एंटी बोलते हैं। लेकिन जो लीडर्स हैं, कुछ लोग जी। जो उस मुझे लगता नहीं कि उस काबिल हैं, तो मैं जी। उनके बारे में बोलती हूँ और ये मेरा काम है। जी। मेरा काम ही यही है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं पहले अपने लोगों की बात करूं, हमारे पब्लिक की बात करूं, जिनके लिए मैं राजनीति में आई हूँ। मैं किसी लीडर के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ, जनता के लिए आई हूँ। तो जनता की बात करूंगी और मुझे जो दिखाई देगा जो गलत है, मैं उसके लिए गलत जरूर बोलूंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी का। बात करते हैं, जी। आप काफी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, तो किस तरह से आपकी संस्थाएं जो काम करती हैं और आप किस तरह से मतलब लोगों की ग्रीवेंसेस को किस तरह से उठाते हैं? देखिए, जब मैं आई थी तब भी मैंने एक पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ, संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ने का मतलब ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास ये सोचकर नहीं आते कि ये बीजेपी की है तो हम किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उसके पास नहीं जाते। तो इसलिए मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी, ताकि मैंने कभी आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो और किसको आगे सपोर्ट करोगे। मुझे मतलब है कि आपको जो परेशानी है, अगर मेरी नॉलेज उसमें कहीं काम आती है या मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ, तो मैं उसे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करती हूँ, उन पर मैं ज्यादा काम करती हूँ। एक सवाल है मेरा आपसे। जी। मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है जी। कि आप अदिति शर्मा जो है बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जी। लेकिन देखा जाता है कि बीजेपी के किसी भी लीडर के साथ जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्रोटेस्ट होती है तो अदिति शर्मा कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। मेरे पास बहुत सारे काम है और मुझे लगता है कि लोगों के साथ मुझे ज्यादा वक्त बिताना पसंद है कि मतलब मैं उनके काम करूं। लोग ये भी कहते हैं कि मैं फोन नहीं उठाती, मगर मुझे लगता है कि मैं काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ बीजेपी में आजकल हूँ। डिजिटल इंडिया है, जो जानना है मोदी जी क्या कह रहे हैं ये मैं फोन पे भी समझ लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो लोगों का प्रश्न ये है कि जिस तरह से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्रोटेस्ट होता है या कोई भी उनका प्रोग्राम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अदिति शर्मा जो है वो गुम रहती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। जो काम है मेरा, मैं सिर्फ वो काम कर रही हूँ। जी। जिस काम के लिए मैं हूँ मैं वो काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर उस वक्त अगर मेरी जरूरत किसी और को है तो मैं वहां पर जाती हूँ। मतलब ये बीजेपी अलग है, वो बीजेपी अलग है? कोई बीजेपी अलग नहीं, बीजेपी एक ही है। बीजेपी वही है, मोदी जी और लेकिन जेपी नड्डा अदिति जी शर्मा और जी कहाँ पे अमित होते शाह जी हैं, सब वही हैं। और मुझे लगता है कि ये सब करने से अच्छा है कि अगर हम लोगों के लिए काम करें, और जो ये कर रहे हैं इससे भी बेहतर होता कि अगर ये लोगों के काम करते तो आज ये हाल नहीं होता जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं, जो बर्निंग इश्यूज इस वक्त जम्मू के हैं। अगर इन्होंने लोगों को जानने की कोशिश की होती, हमारे यूथ को जानने की या बाकियों को जानने की कोशिश की होती, तो शायद ये हाल नहीं होता। आपको कितनी देर हो गई बीजेपी में? 2014 से अब तक जितने साल हो गए। 2014 से आप बीजेपी ज्वाइन करी हुई है। जी हाँ। सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जिस तरह से पेट्रोल को लेकर या फिर टोल प्लाजा की बात कर लें या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर हम बात करें, तो लेकिन अदिति शर्मा की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी जैसे मुद्दों को हाईलाइट करती है या कोई भी पार्टी जो है हाईलाइट करती है, लेकिन अदिति शर्मा के द्वारा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। मतलब अदिति देखिए, जो भी मुद्दे होते हैं, जब SRO 202 मुझे गलत लगा, मैंने उसके बारे में बोला। मैंने उसके बारे में जहाँ तक मैं समझती हूँ, लिखना चाहती हूँ, वहाँ मैंने लिखा, चाहे वो PMO हो, चाहे वो LG साहब के पास हो। इसके अलावा
टोल प्लाजास बिल्कुल मैं चाहती हूँ, मैं मतलब मुझे लगता है कि जो जितना मैं जानती हूँ कि यूटी में टोल प्लाजास नहीं कर रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मेरी आवाज नहीं है, मेरे टोल प्लाजा मेरे घर के बाहर नहीं लग रहा मेरे लिए ये सभी लोगों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और इन्हीं लोगों के लिए मैं उसे मैं भी चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये नहीं होना चाहिए। तो कानून जो भी है वो सबके लिए समान होना चाहिए। अब तो हमारे हिंदुस्तान के साथ में, पहले तो 370 की वजह से आप सोचते थे कि यहाँ पे कानून अलग है, इसलिए हम लोगों को समझा लिया करते थे। अब क्या समझाएंगे? अब हमारे बारे में हमारे को कहने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम लोगों को ये समझा सके कि अब इस वजह से यहाँ पर अलग रूल है यूटी में, आपकी यूटी अलग है और बाकी इंडिया की यूटी अलग है। तो दिस वे बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, बीजेपी के लीडरों को ये नहीं पता होता कि ऐसा और 202 रिवोक हो जाएगा। कुछ देर पहले उनके बयान आते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि अभी उनकी सरकार है, उनको खुद नहीं पता होता कि ऐसा 202 जो है वो खत्म हो जाएगा या रिवोक हो जाएगा। देखिए, ये बीजेपी में रहने के बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है जो किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता ये चीज कहीं पर भी सही थी। इसमें बहुत सारी कमियां थी और उस कमियों को लोगों ने बोला, यूथ ने बोला, हर किसी ने अपने तरीके से उस बात को आगे रखा और ये उनकी जीत है, ये जनता की जीत है। और मुझे लगता है यही चीज होनी चाहिए कि जनता जनार्दन है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये वो वाली पॉलिटिक्स नहीं रही है, वो पुराने जमाने की पुरानी वाली। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, मतलब जिस तरह से आप काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं बीजेपी में, तो ज़्यादा टाइम किसको देते हैं, बीजेपी को या संस्थाओं को? देखिए, मैं लोगों को टाइम देती हूँ लोगों के जो किस तरह से टाइम देते हैं? जेन्युइन मुद्दे जो लोगों के हैं, मैं उनको टाइम देती हूँ। अगर मेरा काम है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम करना, मेरा काम है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना, मेरा काम है यूथ के अगर जो मुद्दे हैं, कोई भी है, यूथ का कुछ मुझे लगेगा कि इनजस्टिस है और उसके बारे में लोग अगर खफा हैं सरकार से। यूथ का मुद्दा था मास प्रमोशन को लेकर, बिल्कुल यूथ बाहर था, रोडों पर था। एग्जैक्टली, आई सेड इट, मैंने बोला उसके बारे में। बिल्कुल, मैं उस बारे में भी उसके साथ हूँ। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, सड़क पे खड़े होकर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो भीड़ देखते हैं, सड़क पे गाड़ी से उतरते हैं, जब वो खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि कौन है वहाँ पे, किसी एक को बोलते हैं फॉर द वे, दिस इज द वे, वेरी ट्रूली आई एम टेलिंग यू, वो बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, एक फोटो खींचनी है, एक बाइट देनी है, वहाँ जाएंगे 5 मिनट के लिए, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी करना है, एंड देन वो बाइट लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। इतना ही उनका रोल होता है कि मैं इस चीज में आपके साथ था, बट उस चीज से वो हल नहीं होता। आपने किस तरह से सड़क में खड़ा होकर आपने किस तरह से साथ दिया? देखिए, साथ आपको कोई भी चीज अगर करवानी है तो वो कैसे होगी? सबसे पहले आप अपनी सरकार से तरीके से मांग करें, जहां पर आपको ये चीज रखनी है आप उसके मैं आपको बता सकती हूँ, ये SRO 202 की ये फाइल है, ये इसमें जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, लॉज जो गलत हैं, जो जिनको वॉयलेट किया गया है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। इन चीजों को मैंने चाहे PMO में रखा है या LG के पास रखा है, जहाँ पर भी रखा है, तो ये एक तरीका होता है। आप मिले इन सब मुद्दों को लेकर किसी उच्च अधिकारी से मिले आप? नॉट नीडेड, वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ उनके पास था, ये सारी चीजें उनके पास थी, हमारे राज्यपाल जी के पास थी, हमारे PMO में थी, हर जगह, बिल्कुल हर जगह आपने कहा मैं यूथ के साथ थी, मैं टोल प्लाजा पे भी उनके साथ थी, या मतलब कोई भी मुद्दा करो आप साथ में। एग्जैक्टली। लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि हमें भी लगे या जनता को भी लगे कि आप उनके साथ थे? ना आपने प्रदर्शन किया, ना आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही आपने कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट करा। क्या लगता है प्रदर्शन करने से, 5 मिनट के प्रदर्शन करने से तो क्या किस तरह से साथ दिया वो बदल जाता है? किस तरह से साथ दिया? मैंने आपको बताया मैंने किस तरह से साथ दिया। जो अथॉरिटीज है, उपराज्यपाल को बात ये है कि अगर मेरी जगह हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी ये काम किया होता तब भी हो जाता ये, ठीक है। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं लिखूं, मैंने लिखा अपने तरीके से। जो अथॉरिटीज हैं आप उन तक बात पहुंचाइए, हमारे लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। आज आपने किनको लिखा? हमने राज्यपाल जी को लिखा। उसकी तरफ उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया? ये कोई आश्वासन बताइए। ये अखबारों में तो है नोटिफिकेशन निकलने वाला है, ये तो है जी। बस कितना टाइम लगा आगे? आप बताइए कितना आने वाले टाइम में अदिति शर्मा की तरफ से क्या देखने को मिलेगा? मेरी तरफ से यही देखने को मिलेगा, मैं सबको यही बोलती हूँ कि अथॉरिटीज सब कुछ देखती हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, अपनी बात को सही टेबल पे रखिए, सही जगह पर रखिए। अब तो यूटी है, सेंटर आपको देख रहा है, ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो लोगों के विरुद्ध जाकर कोई भी निर्णय लेता है, कोई ऐसी नहीं होती। डेमोक्रेसी है, आपके लिए सरकार है, आपकी बनाई सरकार है और आप ही से है। जम्मू के लोग रोडों पर थे,
ट्रांसपोर्ट वाले रोडों पर थे, लेकिन देखा जाए अगर बात की जाए टोल प्लाजा की, तो यूटी सरकार है, टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब आप ही के जो पार्टी के जो प्रधान हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है कि जिस दिन हमारा सीएम शपथ लेगा उस दिन हम टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे। तो अगर आपका सीएम नहीं बनता है तो क्या टोल प्लाजा एक और गिफ्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? वाई? सीएम जब बनेगा तब बनेगा, वेलकम, हम लोग मतलब पूरी एक किस्म कोशिश का करेंगे कि सीएम बने। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मतलब नहीं, एक हाथ लो दूसरे हाथ लो। इट्स नॉट लॉलीपॉप, एक्चुअली वो उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू में आपका बात कहना करने चाहिए का, इसको। वो भी सही होंगे, वो भी अपने जिसकी जितनी ताकत है वो वैसा ही जानना समझता है कि मेरे पास ये पावर आएगी तो मैं ये काम करूंगा, दैट इज ओके। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी पावर जो होती है वो जनता की होती है, इससे जी। बड़ी कोई पावर नहीं होती, कोई सरकार नहीं होती। सरकार को गिराने वाली जनता है, सब कुछ यही है। तो अगर वो नहीं चाहती तो ऐसा नहीं हो सकता। सीएम जब बनेगा तब बनेगा, वो हम देख लेंगे, मतलब वो जिस दिन उसके लिए सीएम हम पूरे बनेगा काम करेंगे। जिस दिन सीएम बनेगा उस दिन टोल प्लाजा हटेगा, ऐसे नहीं नहीं, हटेगा। ऐसा नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कब कहा ऐसा कि सीएम बनेगा तब हटेगा, आपकी टोल प्लाजा पार्टी के आना ही नहीं आपकी चाहिए। पार्टी के मिनिस्टर्स के बयान है ना ये। ओके, वो मैंने कहा ना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या शक्ति रखते हैं, क्या ताकत रखते हैं, उन्होंने अपनी ताकत के अकॉर्डिंग जी। बोल दिया। लेकिन मैं जनता की ताकत बता रही हूँ कि वो चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो SRO 202 हट जाएगा, जी। लेकिन 4 दिन में हट गया SRO 202, राइट? तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जनता सबसे बड़ी ये किसकी ताकत जीत है, है? जनता की। जनता की जी हाँ, या बीजेपी की? देखिए, भाजपा मोदी जी तो है ही है, बीजेपी समथिंग डिफरेंट। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, बीजेपी की बिल्कुल जीत है, भाजपा ने ही जो भी दिया है मतलब वहाँ यूथ की पर जीत नहीं है? तो ऑफ कोर्स लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं पर भी जम्मू की लीडरशिप की बात नहीं की। बीजेपी समथिंग डिफरेंट। भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजी, वो एक विचारधारा है, जी। जिस विचारधारा के नीचे हम लोग सब चल रहे हैं। बीजेपी किसी के पापा की पार्टी नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, जो भी लोग हैं। मैं अगर अपनी बात रख रही हूँ, मैं भी भाजपा की हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो भी भाजपा के हैं। आइडियोलॉजी हमारी एक ही है, विचारधारा एक ही है। अब हम महात्मा गांधी जी के मार्ग पे चले या भगत सिंह जी के मार्ग पे चले, थे तो दोनों ही मतलब देश हित के काम करने, देश हित के लिए ही सोच रहे थे, लेकिन अपने अपने तरीके हैं। जी। आने वाले टाइम पे अदिति शर्मा की तरफ से क्या नया देखने को मिलेगा? किस तरह से लोगों की ग्रीवेंसेस और साथ ही साथ जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उन पर किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, जो भी जहाँ पर हम जम्मू की बात आएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यूथ के साथ या किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस अगर होगा तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, और यही हमारा काम है। मुझे लगता है हम सबको यही करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों। नेता लोगों का होता है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के लीडर्स नहीं होते हैं। लीडर लोगों का होता है, जी। लेकिन पार्टी के लिए हम कार्यकर्ता हैं, नेता हम लोगों के लिए हैं, जो हमारे पीछे चलते हैं, चाहे जितने भी लोग हमें आगे चाहते हैं कि हम उनकी बात को आगे रखें। तो एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न, तो मैं उन लोगों की बात ज़रूर जहां अथॉरिटीज़ में रख सकूंगी, जहां तक मेरी क्षमता है, मैं ज़रूर रखूंगी हर जगह। चलिए, शुक्रिया बहुत बात करने की। तो ये थे हमारे साथ अदिति शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने कई बर्निंग इश्यूज़ को लेकर बात की। तो आपने देखा कि इनका क्या कहना है। तो अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए उज्ज्वल जम्मू। नमस्कार।